बिहार के वो पावन धरती जो सम्राट अशोक की धरती, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती और अर्थशास्त्र के ज्ञाता कौटिल्य की धरती और माँ पटन देवी के हथेली पर अवस्थित पटना सिटी के चंदासी मोहल्ले में हूँ, जहाँ माँ चंदासी की 108 फुट की प्रतिमा स्थापित है। साथियों, ये एक ऐसा पावन स्थल है जहाँ पर अगर आप भारत में किसी भी राज्य में रहते हैं, आपको किसी तरह की समस्या है, आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो आप सनातन धर्मावलंबी होने के नाते मंदिरों में जाने का एक सिस्टम बना, जिससे मुख्य रूप से जीवन देवी का दर्शन करना है, भवतारिणी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना है, बच्चों को उचित सफलता चाहते हैं, घर में क्लेश से मुक्ति चाहते हैं, तो श्री श्री 108 फीट शिव शक्ति अर्धनारीश्वर हर हर महादेव बुढ़िया माई मही गई भुइया बाबा मंदिर चंदासी में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज के हमारे युवा जो देश के भाग विधाता है, जो देश के बनाने में अपना जीवन को झोंक रखा है, ऐसे युवा साथियों से भी मैं विनती करता हूँ, क्योंकि आप भारत माता के सपनों को साकार करेंगे तो आपको सनातन धर्म से जुड़ना पड़ेगा, अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप अपने छोटे छोटे बच्चों को धर्म के प्रति ज्ञान देते हैं तो वो दिन दूर नहीं कि आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत होगा। तो मेरी यात्रा गतिमान है, मेरी यात्रा पटना से गया तक की है। साथियों, मैं जहाँ ऐतिहासिक जगहों पर जाऊंगा, वैसे तो पूरा बिहार ही ऐतिहासिक है, इसकी चर्चा करने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन मैं जहाँ जाऊंगा आपसे मैं फेसबुक के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से आपसे रूबरू होता रहूंगा। साथियों, मैं पूरे भारत नहीं विश्व के निर्माण करने वाला बिहार और बिहारियों को नमन करता हूँ। यहाँ के युवा में ईश्वर का निवास है और इसी श्रृंखला में बिहारी वेलफेयर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनका नारा है जहाँ बिहार वहाँ बिहार। दोस्तों, बिहार तो है ही हम लोगों का संस्था, भारत के जिस राज्यों में जाता है वह हम बिहार के जहाँ पर 10 बिहारी मिल जाते हैं, उस इलाके को हम लोग संपन्न, समृद्ध और तरक्की की ओर अग्रसर करते हैं। चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे हमारे राज्य का ब्यूरोक्रेट हो या हमारे देश का नेतागण हो, हम लोग जहाँ जाते हैं स्वर्ग बनाते हैं। अब हमारे सोशल गुरु संजय भाई आपसे 2 मिनट अपना विचार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। हम लोग का रहा है कि जहाँ भी हम लोग जाते हैं उस जगह पर बिहारी वेलफेयर सोसाइटी का जो नारा है, जहाँ बिहार वहाँ विकास, सरकार के साथ साथ हमारा संगठन भी बिहार के सर्वांगीण विकास की दिशा में को लेके आगे बढ़ रहा है। अभी हम लोग बिहार सघन दौरा कार्यक्रम के तहत ये चंदासी गांव में आना हुआ और यह गांव भी ऐतिहासिक गांव है। सुन रहे हैं कि ये मंदिर भी कुछ दिन पहले ही इस मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो हम लोग यहाँ आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और धर्म को समझना होगा, मंदिर जाने के पीछे भी समझना होगा। मंदिर जाएं, पूजा पाठ करें और उस जगह को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें। मंदिर प्रबंधक समिति को भी और यहाँ के लोकल स्थल के लोगों को भी साफ सफाई का विशेष जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। मैं पुनः आप सबको के चैनल के माध्यम से आप सबको बधाई देता हूं कि हम लोग पूरे दुनिया में जहां भी हम लोग बिहार के लोग हैं, उस जगह को हम लोग समृद्ध बनाए हैं, उसको आगे बढ़ाने में हम लोग का योगदान है। इसलिए बिहारी वेलफेयर सोसाइटी भी जहां बिहार वहां विकास के मुद्दों को लेके आगे बढ़ रहा है। जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। और मैं देवभूमि बिहार के पटना सिटी के पावन धरती से अपने अजीज मित्र श्री एस.सी. गुप्ता जी और हमारे दामाद को देखिए श्री दिनेश शाह जी, जो भी बिहार से अथाह प्रेम रखते हैं। और ये देखिए हमारे भक्तजनों को, साथियों शंभू भाई जी भी आपके सामने 2 वक्त माँ के लिए गाना के संगीत के माध्यम से प्रकट करेंगे। 2 लाइन माँ के लिए
माँ के विश्वास पे, माँ के श्रद्धा के लिए, माँ के तानने के लिए। ऐ अम्बे जगदम्बे माँ, सिर पे सवार होके आजा माँ, अपना रूप दिखा जा माँ। शेरों वाली तेरी महिमा है जग से निराली, तेरी महिमा है जग से निराली। ऐ अम्बे जगदम्बे। दोस्तों, आज मैं पाटलिपुत्र के सरजमी पे हूँ, चंदौसी गांव में, जहाँ पर 108 फीट का शिव शक्ति अर्धनारीश्वर हर हर महादेव माता जी का प्रतिमा स्थापित किया गया है। अथक प्रयास के बाद मैं दिल्ली से पटना की ओर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी माँ चंदासी का दर्शन के लिए आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चंदासी माता की जय। और जहाँ भी रहे बिहार में आना जाना शुरू करिए। साथियों, मैं केएल गुप्ता, सोशल एक्टिविस्ट, माँ कौशल्या देवी फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष, आप सभी देवतुल साथियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। माँ का आशीर्वाद सदैव आपको मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।